जय सिया राम। सुमिर राम सिय संत गुरु गणप गिरा सुखदानी। बरनौ सुंदर कांड से अंगद रावण संवाद बखान। जय श्री राधे श्याम सीताराम की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय। तो साथियों, पिछले भाग में आपने सुना कि भगवान राम के द्वारा समुद्र तट पर पुल बनने के बाद जो है शिव जी की स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना करिहूँ यहाँ शंभु थापना। भगवान शिव की स्थापना करने का मेरे अंदर जो है परम भाव है, इसलिए मैं भगवान की शंभु की स्थापना करूँगा, जिसको हनुमान आज सभी लोगों ने मिलकर के नाम क्या रखा? रामेश्वर। राम के ईश्वर रामेश्वर। तो श्री रामेश्वर देव का कर पूजन उपचार। बानर सेना सहित प्रभु उतरे सागर पार। वहाँ पहुँच कर दिवस जब बीत गए दो चार, तब प्रभु मंत्री गणों से करने लगे विचार। भगवान राम जब समुद्र पार करके पहुंच गए, 2-4 दिन हो गए, तो अपने सभी मंत्रियों को बुला करके आपस में विचार करने लगे। क्या कि हे भाई बतलाओ आगे, अब कैसे पांव बढ़ाना है। लंकापति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। हम तो उसके घर आ पहुँचे, वह नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार बंद क्यों है, कुछ भेद न इसका पाया है। प्रथम विभीषण ने कहा, सुनिए कृपा निधान। रावण सा धारण नहीं है सुजान बलवान। दरवाजे बंद देख कर ही यह समझ न ले डरता होगा। वह भी अपने सचिवों के साथ कुछ तो विचार करता होगा। कुछ दिनों और देखिए राह, या वीर नीति बतलाती है। रिपु को भी युद्ध प्रबंध है, तो थोड़ी मोहलत दी जाती है। मोहलत का प्रस्ताव सुन बोल उठे बजरंग, नीति शास्त्र का इस समय छेड़ो नहीं प्रसंग। 2-4 दिनों की यह मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है। एक घड़ी सीता माँ को बरसों की नाई कटती है। हम वृक्षों और पत्थरों से रावण का दुर्ग ढा देंगे। चुटकी में द्वार किवाड़ तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। जब राजभवन को तोड़ेंगे तब तो निश्चर घबराएगा। सीता जी को दे जाएगा या खुद लड़ने को आएगा। ओम हरि ओम। जय श्री राम। तो कर प्रहार तोड़ द्वार कर दे हाहाकार। सीता माँ का हो उद्धार।
सीता माँ का हो उद्धार। चले तुरंत कपि अनंत तेजवंत क्रोधवंत, हो भिड़ंत पर भिड़ंत कर दे बंटाधार। सीता माँ का हो उद्धार। स्वर्ग कोटिधा सिंधु में बहा, दैत्य कुल मिटा मृत्यु पथ दिखा। शीलवंत ओजवंत धर्मवंत धैर्यवंत, अंत तंत जानकी को लाएंगे छुड़ा, लाएंगे छुड़ा। तब है अपना नाम शीघ्र हो काम, तब है अपना नाम शीघ्र हो काम। जीत जाए राम जय हो राधे श्याम। इस प्रकार ये विचार कीजिए स्वीकार, इस प्रकार यह विचार कीजिए स्वीकार। सीता माँ का हो उद्धार, सीता माँ का हो उद्धार। बजरंगी की बात सुन, बोल उठे कपिराय। जय पाने के लिए है यह भी उचित उपाय। फिर भी मेरी यह सम्मति है, निज दूत प्रथम भेजा जाए। जो बैरी के मन का बल का सारा ही भेद लगा लाए। संभव है शत्रु सुलह कर ले, तब तो विचार यह सुंदर है। इस कटने मरने से पहले उसको समझाना बेहतर है। तुम बुद्धिमान हो हनुमान, कहते हो बात ठिकाने की। फिर एक बार बस तुम्हें वहाँ तकलीफ उठाओ जाने की। जामवंत कहने लगे है तो ठीक विचार, पर हनुमत ही जाए फिर यह न हमें स्वीकार। रावण अवश्य यह समझेगा, सारा आधार इसी पर है। आता है यही बार बार, इस कारण यही दिलावर है। जो कुछ सुझाव रखता हूँ मैं, इसमें है नीतिमान भी है। इस बार भेजिए अंगद को, यह समझदार बलवान भी है। उठे अपना नाम सुन अंगद बल बुद्धि धाम, प्रस्तुत कर न दे, प्रस्तुत कोई कर न दे और दूसरा नाम। प्रभु बोले बाल तनये तुमको, हम पुत्र समान समझते हैं। लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते हैं। फिर उचित नहीं है दूत कार्य, किष्किंधा के युवराज तुम्हें। कपिसेनासन चालन ही का शोभा देता है काज तुम्हें। अंगद बोले सिर नवा, सुनिए कौशलनाथ, रखिए आशीर्वाद का मेरे सिर पर हाथ। जिस जन पर कृपा आपकी हो, जिस जन पर कृपा आपकी हो, वह जाकर लड़े रसातल तक। निर्भय है उसको भय न कहीं, उदयाचल से अस्ताचल तक। निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप ऐसा ही है, पत्थर तैरे हैं पानी पर। और प्रभु आपने युवराज कहा, सुनिए। जन से हो काम जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने तो कुछ घटती है लाज नहीं।
मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ। हे मेरे सर्वस्व आज्ञा दो, तत्पर जाने को इच्छुक हूँ। अंगद के यह वचन सुन मुदित हुए रघुनाथ, दे विशेष अधिकार बल, रखा सिर पर हाथ। कि युवराज जानते हैं हम, यह सच्चे व्यवहार कुशल तुम हो। बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति समर्थ सबल तुम हो। तो कुछ धर्म नीति, कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना। बलबीर जहाँ तक संभव हो, सब झगड़ा निपटाते आना। अंगद जब जाने लगे पुलक प्रफुल्लित गात, तब विभीषण ने कहा सुनो हमारी बात। कि दो एक संदेश हमारे भी, कह देना हठी दशानन से। जिसने कि किया था पद प्रहार, मुझ पर उठ कर सिंहासन से। मैं मूर्ख और विद्रोही हूँ, वह तो सब बात समझता है। अब देखे लंका नगरी की, किस प्रकार से रक्षा करता है। या भली भांति जतला देना उस महाभिमानी रावण को। घर भर में एक विभीषण ही रह जाएगा बस तर्पण को। मंद मंद हंसने लगे रामचंद्र रघुराय, अंगद को करने विदा उठा कीस समुदाय। कि जाओ रणधीर, जाओ रणवीर, जाओ बलबीर, रक्षक श्री रघुबीर धीर। दुष्ट जनों को लताड़ के, बैरी के दल में दहाड़ के। बढ़कर भिड़कर आओ कर सब काम, है प्रसाद आशीर्वाद तेरी वहाँ जय हो जय। कर प्रस्थान चतुर गंभीर, जाओ रणधीर, जाओ बलबीर, रक्षक श्री रघुबीर। गरज पवन गति चले जब, बाल तनय बलबीर। हाँ बाल तनय बलबीर, लगे निरखने प्रेम से श्री लक्ष्मण रघुबीर। पग प्रहार से तोड़ कर लंका द्वार कपाट, किया प्रवेश तुरंत ही प्रहरी जन को डांट। बांका बलवाला मतवाला, मल्लों की नाई चलता था। रणरंगी जंगी झूम झूम, सिंहों की भांति गरजता था। जय श्री राम। रावण के सुत से अनायास, जाते जाते मुठभेड़ हुए। आदर न किया कुछ अंगद ने, बस इसी बात पर छेड़ हुई। पहले भौहे कुछ टेढ़ी कर, उसने इस भांति कलाम किए। आगे से मेरे हटा नहीं, जाता है बिना प्रणाम किए। इसलिए इस असभ्यता का स्वाद तुझे, ओ बन रे अभी चखाऊंगा। मैं राजकुमार यहाँ का हूँ,
बोटी बोटी नुचवाऊंगा। अंगद अंगारा हुए, कहा बस खबरदार, दूध न सूखा ओंट का, बना सिपह सालार। हम जिसके भेजे आए हैं, वह स्वामी भूमंडल का है। आगे से हटे प्रणाम करे, क्या तेरा हम पर कर्जा है। हम बाल राज के बालक हैं, जो अपने बल में पूरा था। तू क्या है तेरे रावण को 6 मास कांख में रखा था। करता बेढंगी बातें उससे जो दूत राम का है। नादान आंख को खोल देख, अंगद से आज तू भेंटा है। वह बोला बस मौन हो, मुंह को लगा लगाम, आज सामना होएगा, कभी सुना था ना। हम राजेश्वर के बेटे हैं, तू दासों से भी बदतर है। हम शेरों से भी बढ़कर हैं, तू श्यारों से भी कमतर है। क्या दूत उन्हीं लड़कों का है, जो मारे मारे फिरते हैं। छूटा है जिनका राजपाट, बन बन दुखियारे फिरते हैं। जिनकी वह सुंदर सी नारी लंका के बंदी घर में है। उनका गुलाम बन बेवकूफ क्यों आया राजनगर में। तभी काट कर बात को बोले प्रभु के दूत, वाह वाह क्या बात है, चोर पिता के पूत। ले आए वो पर नारी को, भिक्षुक बाबा बन चोरी से। तारीफ तुम्हारी तो थी तब थी, लाते लड़कर सहजोरी से। अब समय हमारा आता है, ठहरो तुमको दिखलाएंगे। लंका में कर भीषण संहार, सीता माँ को ले जाएंगे। हम उनके हैं जिनकी प्रभुता, पत्थर तैरा कर पानी पर। आ गए बनाकर सेतु मार्ग, तेरी लंका राजधानी पर। आज इनका छोटा सा एक दूत, अक्षय कुमार को मार गया। लंका में भीषण आग लगा, बेखौफ समुंदर पार गया। जिनका तेजस्वी मुख निहार, ऋषि श्री शूर्पणखा जी है। जो बुआ तुम्हारी होती है, लंका में सती साध्वी है। बोली मुझ दासी को स्वामी, ले चलो अवध शादी करके। तब लखन लाल ने क्रोधित हो, भेजा नकटी बूची करके। बात बात में यूं बढ़ी बिना बात की रार, दोनों थे रण केसरी दोनों राजकुमार। अंगद के मुंह लग कर उसने जब इस प्रकार मुंह की खाई, तो खिसिया कर खाड़ा तोला, बोला क्या मौत खींच लाई। आपे से बाहर हो उसने खाड़े का जब भी प्रहार किया। कपि ने कर खंड खंड खाड़ा, राघव का जय जयकार किया। अब तो सब अस्त्र शस्त्र छूटे, मल्लों की भांति भिड़ंत हुई। बलवंत दुरंत लड़ंतों की, मुठभेड़ विकट अत्यंत हुई। कटितोड़ अंत में अंगद ने उसको निशक्त नितांत किया। पल भर में पत्थर पर पटका, पलटा देकर प्राणांत किया। लंकापुर में हुआ अब
घर घर हाहाकार, नर नारी डरने लगे, बंद हुआ बाजार। हाथों बातों में घाटों में हर एक जगह या बात चली, फिर लंका में पहले वाला आ पहुँचा है बजरंग बली। अपने अपने घर को देखो, रण तो या मरण समान हुआ, लंका नगरी के जलने का भैया रे फिर सामान हुआ। सब जगह निशाचर इसी तरह अंगद की बातें करते थे, अंगद की ऐसी धाक जमी, छाया से उसकी डरते थे। अंगद की ऐसी धाक जमी, छाया से उनकी डरते थे। जिस पर भी दृष्टि डालते या वह भय से सूखा जाता था, पूछना चाहते मग जिससे वह बिन पूछे बतलाता था। उस ओर राज के दूतों ने सब देखा सुना बखान किया, इस ओर सभा में रावण की अंगद जी ने प्रस्थान किया। चला के हरि बिगड़ कर प्रहरी जन को मार, धाए धाए साए साए अलबेला, अकेला अलौकिक कुमार। बुद्धिमान है तेजवान है, घोर ज्ञानवान है, सबल है प्रबल है, विमल है अटल है, बांका विक्रम बली से। गुणी है हठी है, कुशलता चतुरता, अभयता आगार। चला के हरि बिगड़ कर प्रहरी जन को मार। राज रहा था सभा में जब रजनी चर राज, द्वारपाल ने आ कहा जय राजेश्वर राज। तपसी बच्चों की सेना से अंगद नामक कपि आया है, अपने को दूत बताता है, कुछ राज संदेशा लाया है खड़ा मस्त हाथी समान, मिलने की प्रबल प्रतीक्षा में, यदि आज्ञा हो तो आने दूं राजाधिराज की सेवा में। इतना कहकर चुप हुआ ज्यों ही द्योरीवान, बोल उठा तत्काल ही सचिव एक मतिमान। श्रीमान वही बानर होगा, जो अभी नगर में आया है। दूतों ने जिसकी बात कही, घर घर जिसका भय छाया है। क्या काम यहाँ नट खट मुँह फट, ऐसे मरकट हत्यारे का। जो आया द्वार किवाड़ तोड़, घातक है राज दुलारे का। है उचित द्वार ही से उसको, कारागृह में भिजवा दें हम। चौरस्ते ही में संध्या को, फिर सूली पर चढ़वा दें हम। मंत्री का प्रस्ताव सुन हुआ दशानन लाल, सिंहासन पर तड़प कर बोला आंख निकाल। मतिमान आज मतिमंद न बन, मत दे मत हारे हारे का। वह मरकट नहीं महाभट है, जो घातक राज दुलारे का। बेहतर है यहाँ करे स्वागत, आदर से उसे बुलाएं हम। ऐसे योद्धा को कौशल से बस अपनी ओर मिलाएं हम। अब राजपुत्र की बात रही तो उसको उसकी मुझको व्यथा नहीं। वह तो अपयश का टीका था, कुछ अच्छा मुझको जचा नहीं। बानर से लड़कर खेल गया,
कायर था कर्महीन था वह, ऐसे कपूत का रोना क्या, मर जाए अगर मर गया वह। फिर राजदूत का बद अंचित, इसलिए सुकृत मत है यह, आने दो उसको सभा मध्य, आदेश न्याय संगत है यह। आज्ञा दी दस कंठ ने, लाओ भले प्रकार, द्वारपाल ने कहा आए बाल कुमार। जय सिया राम। साथियों, ये भाग बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए अंगद रावण संवाद हम आगे पार्ट 2 में इसका वर्णन करेंगे। जय जय सिया राम। जय हनुमंत लाल की जय, संत समाज की जय। हरि बोल शरणम।